सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको दिखा रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। आपको ले चल रहे हैं जिला एटा, ग्राम नगला ख्याली, थाना मिरहची में भारतीय संविधान सम्मान समिति का कार्यालय उद्घाटन हुआ, जहां पर हमारे साफ सुथरा समाज सेवी प्रेमी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री विश्वनाथ जी का भव्य स्वागत किया गया। साथ में संविधान समिति के राष्ट्रीय महामंत्री बिमला बौद्ध, अखिल भारतीय किसान महासंघ के डॉक्टर उमेश गौतम, लखनऊ दर्पण न्यूज के मंडल ब्यूरो डॉक्टर AK सिंह, समाज सेवी शिव कुमार जी विशेष अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक तनिष कुमार उर्फ सत्येंद्र सिंह, भारतीय संविधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष, सहायक संयोजक राजकुमार, प्रदेश महामंत्री, भारतीय संविधान समिति के पदाधिकारी आदि रहे मौजूद। लखनऊ दर्पण न्यूज आपको दिखा रहा है सारा नजारा। तुम सही कर दे रहा हो। इधर से आओ। नहीं इधर से। चालू करवा दें ताकि बड़ा वाला साउंड चल सके। आसिफ जी जहां भी हो, बड़े वाला जो साउंड है तो फूलों ने बहारों की कहानी लिखी और रात में सितारों की कहानी लिखी और हमको कुछ लिखने के काबिल न थे। बाबा साहब ने हम भारत के लोगों की जिंदगी लिखी। तो आइए बड़े ही गौरव के साथ और बड़े ही आज खुशी का दिन है कि आज इस एटा की धरती पर आपके जिले में, आपके क्षेत्र में दो शेर पैदा हुए हैं। वो एक है शेर और एक है बबर शेर। माननीय सत्येंद्र जाटव जी और हमारे राजकुमार जाटव, इन बच्चों ने जो ये इतिहास रचा है और इन बच्चों का जो इतिहास है वो काबिल तारीफ है। और इस धरती को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे भारतीय स्वतंत्र समाज पार्टी के जितने भी यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और इस एटा धरती के समस्त उपासक उपासिकाएं भाइयों बहनों और मीडिया बंधुओं और सभी क्षेत्र की जनता, देश की जनता को मैं नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करता और हम बाबा साहब के औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो आज बड़े ही गौरव का विषय है कि आज इस एटा की धरती पर हमारे लखनऊ से चलकर आए हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मठ और 24 घंटे समाज को समय देने वाले हमारे बेटे डॉक्टर उमेश कुमार, जो पूर्व प्रधान महिलावाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर महासंघ के हैं, जो जाता है से उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे लखनऊ से चलकर आए शिव कुमार रावत जी, जो लखनऊ दुबग्गा पटरी दुकानदार के संपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष है और भारतीय संविधान सम्मान समिति के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। उनके लिए जो जाता है उसका स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे लखनऊ से चलकर आए डॉक्टर अवधेश साहब, जो मंडल
उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे जो चौथा स्तंभ मीडिया है, तो लाल जी संपादक भी हमारे बीच में है और वो प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदेश सम्मान समिति के हैं। तो एक बार इस मंच में बैठे हुए हमारे शुभाषपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सबके लिए चाहूंगी कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय संविधान सम्मान समिति और शुभाषपा भारतीय समाज पार्टी का, और इनके स्वागत में, अभिनंदन में, वंदन में जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार इस धरती के लिए स्वागत करें, एक बार अपने लिए ताली बजा के स्वागत करें। तो जितना मैं सभी से इंतजार कर रही हूँ, जिनका नाम सुनने के लिए आप लोग बहुत बेचैन हो रहे होंगे, तो इसी कड़ी में हमारे लखनऊ से चलकर आए उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय तेजस्वी ओसस्वी आप बाल शान और विश्वनायक माननीय विश्वनाथ जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो उनके सम्मान में और आमदान में मैं कहना चाहती हूँ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। और दूसरा उनके बात में क्या कहना चाहती हूँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। और उनके सामने कहना चाहती हूँ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधारों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है। और आप सबके सम्मान में कहना चाहती हूँ कि आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे ज्ञान के गीत न होते, जीवन है क्या ज्ञान बिना, जीवन है क्या संविधान बिना। तो इसी कड़ी में मैं कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिसका नाम गति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था कि अगर दुख है तो दुकानदार है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उनका दूसरा नाम विश्वमोहिनी है, इसलिए मैं विश्वनायक को यहाँ लेके आई हूँ। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब सत्ता स्वतंत्रता बंधु को न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कसिद्धा के दास, कलम के मोहर, कानून के देवता, नौ भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, कलम के 9 भाषाओं के नवाब, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, बाहुबली, महामानव, नारी का मुक्ति दाता, संविधान निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, ऐसे महापुरुष बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था किताबें चुप रहती है लेकिन आपको बोलना सिखा देती है। और उन्होंने कहा था कि आप एक टाइम भोजन न करें लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और उन्होंने कहा था कि अगर आप समाज से और देश से और अपना संघर्ष करना चाहते हो तो शिक्षा की ओर बढ़ो। और संविधान की ताकत वो है जो हम आज इस मंच से बोल रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। इस एटा की धरती पर इतनी जनसंख्या में दिख रही है और ये बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे जो यहाँ पे भारतीय संविधान सम्मान समिति के जितने भी बूथ से लेकर राष्ट्र तक पदाधिकारी जो इसमें शामिल हुए हैं, मैं उनका भी आभार नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम कई है। अगर मैं विस्तार से कहना चाहूंगी तो बहुत ही समय होगा, इसलिए अगली बार जब कोई भी कार्यक्रम हमारे आपके वहाँ होगा तो इसे भी विशाल लोग आएंगे। और यहाँ पे जो इतनी उपस्थिति है वो कहीं कम नहीं है। और बड़े खुशी की बात है कि आज इस एटा की धरती पर 2 शेरों ने विश्वनायक को बुला लिया है। विश्वनायक हमारे तेजस्वी ओसस्वी माननीय विश्वनाथ साहब, वो अपने मुखार बिंदु से आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं सबको नमन आभार करती हूँ। और भारतीय संविधान सम्मान समिति और भारतीय सुहेल जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, इस धरती के जितने भी क्षेत्रवासी
नगरवासी, ग्रामवासी और मीडिया बंधु और आप सब लोग सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय हो भारत के लोगों की, जय हो अतिथियों की, जय हो आज का मुख्य अतिथि माननीय विश्वनाथ साहब की, और जय हो मंच पर बैठे हुए जितने अतिथियों की, जय हो माताओं बहनों की, जय हो मीडिया बंधुओं की, जय हो क्षेत्रवासियों की, जय हो ग्रामवासियों की, जय हो देशवासियों की, जय हो भारत के लोगों की, और जय हो आप सबकी, जय हो इस धरती की, जय। महाकारुणी तथागत बुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए आज राम नगला गाली गांव में आयोजित जो है भारतीय संविधान समिति के जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन समारोह एवं संस्था के तृतीय स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम आयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय संविधान सम्मान समिति व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा तथा प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, श्री सतीश कुमार सत्येंद्र सिंह जाटव जी, श्री राजकुमार जाटव जी मुख्य कार्यक्रम संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति, विशिष्ट अतिथि बौद्धमती विमला देवी राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति जो लखनऊ से चलते हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संविधान सम्मान समिति एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर महासभा जो लखनऊ से आए, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर AK सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये डेंटल सर्जन है, लखनऊ से भी आप आए हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान सम्मान समिति के भी मीडिया प्रभारी हैं, श्री कुमार रावत जी प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति, मोहम्मद आसिफ जी प्रदेश महासचिव भारतीय सम्मान समिति, सेवा राघव जी जिलाध्यक्ष हाथरस भारतीय संविधान सम्मान समिति, बुद्धपाल जी आजीगढ़ मंडल अध्यक्ष भारतीय सम्मान समिति, सुश्री काजल सागर जी जिलाध्यक्ष जेठा महिला प्रकोष्ठ भारतीय संविधान समिति, उमेश सिंह जिलाध्यक्ष जेठा भारतीय संविधान सम्मान समिति, श्री प्रेमचंद विधानसभा अध्यक्ष पटियाली भारतीय संविधान समिति, और इसके साथ साथ और भी हमारे इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ बिमला जी का, जो हम लोग मिलते रहते हैं कार्यक्रमों में और जुड़े हुए भी संस्था से। उन्होंने कहा कि साहब जो है एटा में बच्चे बड़े उत्साहित काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका वहाँ प्रोग्राम लगाया जाए, लोगों का चल करके आप उसका वर्धन करेंगे तो वो भी अच्छा काम करेंगे। तो मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ, जबकि हमारा जालौन हो गई और मैनपुर था कार्यक्रम, लेकिन यहाँ लोगों को वजह से यहाँ भी आना पड़ा। तो हमें अच्छा लगा। सबसे बड़ी खुशी बात है कि इसमें 50% से ज़्यादा हमारे महिलाएं हैं, जो हमारे माता बहनें हैं यहाँ पर जो है बैठी हुई हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, इतना बहुत कम देखने को मिलता है। जेंट्स लोग कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं। बड़ी अच्छी बात है, जागरूकता का है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय संविधान समिति के आयोजन मंडल के सभी सदस्य और भाजपा के जो है और भी हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ मंचासीन हैं और बैठे सामने भी, आप सब लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग आपस में इतना तालमेल पालन बना के चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए। बाबा साहब ने भी जो है संविधान की रचना जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा को ध्यान में रखते हुए संविधान का गठन किया था। साथियों, आज हम लोग जो कुछ भी है बाबा साहब की वजह से है, बाबा साहब की देन है कि हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब नहीं होते शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। तो बाबा साहब ने जो है संविधान बना करके जो सबको अपनी समानता का अधिकार दिया है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, सबको अपना अपना जो है विचार की अपने व्यक्ति का जो है उसने दिया है। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है और इस बाबा साहब को केवल दलितों का नेता कहना, उनको मसीहा मानना, उनको उनके कद को छोटा करना होगा। बाबा साहब ने सभी वर्गों के,
शोषितों, वंचितों, दलितों, खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज महिलाएं जो है बराबरी में सबको समाज का दर्जा मिला हुआ है और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पायलट है, कहाँ कहाँ जगह ऊंचे पदों पर बैठी है। आज किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। लेकिन महिलाएं इस बात को नहीं समझती हैं कि हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो किसकी वजह से मिला हुआ है। बाबा साहब ने जो किया है महिलाओं के लिए, उनके प्रति जो है महिलाओं को कृतज्ञ होना चाहिए। कहा जाता है किसी महापुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। आजादी के बाद महिलाओं के प्रगति में अगर किसी महापुरुष का हाथ है तो वह बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। आज आपस में जगह जगह जो है आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को जो है जाली दुश्मन बने रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बाबा साहब ने हम सबको बराबरी का दिया है, सब लोग मिलजुल के भाईचारा की भावना से रहें। जो है हमारे लोगों को बांटा भी जाता है साथियों। सभी पार्टियां जो है आजकल वोट बैंक के लिए सभी लोगों को लड़ाया जाता है जाति धन के नाम पर। तो आप लोग जो है इसमें बहकावे में नहीं आए, आपस में मिल करके रहें। और बाबा साहब ने जो दो वोट का अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आप सरकार बनाती हैं। आप ही वाकई में आप ही लोग सरकार हैं, हमारी जनता ही सरकार है। तो अपने जो भी है वोट का अधिकार जो है उसको बहुत सोच समझ के उसको जो है प्रयोग करना चाहिए। इन लोगों को मिलता है कि हमारे लोग कुछ अपने चंद स्वार्थों के आगे अपने वोट को बेच देते हैं। थोड़े से लालच में आकर के महीना भर जो है चुनाव होता है, उसी में लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, मीट मछली दारू चलता है, महिलाओं को पाए साड़ी दे दिया जाता है। क्या मतलब है? आप लोग अपने वोट का महत्व समझें। किसी भी पार्टी का जो भी कैंडिडेट हम देख लें कि वो आदमी सही है, हमारे तो कुछ उसमें शामिल हो सकता है, हमारे काम आ सकता है। कि नहीं कि 5 साल बाद एक महीने के लिए आएगा और दे देंगे, उसके बाद वो आपके हाथ पैर जोड़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद ही फिर अगला 5 साल बाद नजर आएगा और फिर आप पीछे मुझे करते। तो ऐसा क्यों होता है भाई? मेरी समझ नहीं आता क्यों हमारे लोग गोरा हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट अच्छा हो, अच्छा है जो आपके हित में आपके बुलाने बना सकता है, जाने पर सुन सकता है। तो बाबा साहब आजकल क्या है, संविधान का हर आदमी दुहाई दे रहा है। सभी पार्टी के लोग, सभी नेता लोग जितने हैं सब बाबा साहब के संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हमको वोट दीजिए। अभी चुनाव में देखिए ना, चुनाव हुआ था तो सभी लोग अपना ले लेकर के संविधान के खतरे में। लेकिन संविधान खतरे में तो कितने लोग वास्तव में कितने संविधान की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, कितने लोग जो है वो आपका जो है सुन रहे हैं। संविधान में बहुत सी चीजें दी हुई हैं, तो धीरे धीरे एक तरह से जो है बहुत चीजें खत्म होती जा रही हैं। हमारे पार्टी के लोग जो है अगर हम संविधान की बात अगर उठाते हैं, अधिकारों खाने की बात उठाते हैं तो आपके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन संविधान के नाम पर वोट लेने के लिए पहले हम आपके पास आएंगे तो दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ी हितैषी हमारी पार्टी है दलितों की, हम आपके लिए हैं। लेकिन जब हमारे अधिकारों के हनन के विरोध के साथ में खड़े होने की बात आती है तो साथ में खड़े होते हैं जो है वो अपने साथ देते हैं। क्या मतलब है? तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है संविधान में, उसको अपने अधिकार को जाने और समझें। बाबा साहब को तो हम लोग मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि हम लोग जो है केवल बाबा साहब को जो है उनको फूल माला चढ़ा करके अगरबत्ती जला करके बस उन्हीं से सीमित रह जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित होना संगठित और संघर्ष करो। तो शिक्षा पर आप लोग ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। आधा पेट जो भोजन खा के तो जाओ ठीक है, लेकिन बच्चों को पूरा उनको जो है हर चीज किताब कापी उनकी व्यवस्था कराएं, पढ़ाए लिखाएं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ाएं। आजकल देखिए नौकरी अब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब तो आउटसोर्स तो भर्तियां हो रही है। 15,000, 20,000 में 10,000 में काम होने वाला नहीं है।
तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो टैलेंट है, जो उनको पढ़ाएं आप लोग। जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो पढ़ने में ठीक नहीं है, तो अगर तो वो अब आप लोग जो है रोजगार की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ें। हेलो, जो भी छोटे मोटे धंधे रोजगार है उसके तरफ उनको बच्चों को ले जाएं। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। 10,000 15,000 में आउटसोर्स पर नौकरी मिलेगी, क्या करेगा बच्चा? उसका भी तो भविष्य बर्बाद ही होगा। मियाँ बीवी होंगे, बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई क्या होगा? 15,000 20,000 में क्या होगा आज के जमाने में? तो उससे अच्छा है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, उनके बच्चे इंटरव्यू ये कर लिए हैं तो किसी रोजगार जहाँ ही उनकी इच्छा हो, जिस तरह जाना चाहे, जो भी रोजगार करना चाहे उसके तरफ उनको ले जाएं, तो उन्हें धंधे पानी में लगाएं ताकि अपनी जीविका चला सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके भरोसे न रहे कि हमको सरकार नौकरी देगी, तो नौकरी सबको मिलने वाला नहीं है। तो इन्हीं बातों को विशेष रूप से हमें कहना था कि आप लोग अपने अधिकार को समझें। बाबा साहब ने देखिए कितनी मुसीबत के साथ पढ़ाई की। आप लोगों को बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग शायद पता भी नहीं होगा बाबा साहब ने कितनी पढ़ाई के समय कितनी कष्ट उठाया। शुरू से बचपन से एक सीरियल भी आ रहा था, उसको भी बहुत अलग बड़ा चढ़ा दिखा जा रहा था उसमें, तो उससे भी आप लोग कुछ पता चला बाबा साहब ने कैसे कैसे बाहर पढ़ाया जाता था, उनको घुसने नहीं दिया था कमरे में, पढ़ लिख करके फिर आगे बढ़े पढ़ाई। उनकी पत्नी जो है कितना साथ दिया। बाबा साहब 4 बच्चों की कुर्बानी और पत्नी कुर्बानी दे करके हमको ये अधिकार दिया है, पढ़ा लिखा करके जो बहन पत्नी जो है वो बाबा साहब पढ़ते थे विदेश में। वो समझ लीजिए कि जो बड़ौदा के नरेश उन्होंने भेजा था पढ़ाई के लिए, पढ़ते थे तो सारा पैसा खर्च हो जाता था किताब कापी पढ़ने में, उनके फीस देने में। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो खाली ब्रेड और चाय पी के रात भर सो जाते थे, रह जाते थे, पढ़ते रहते लाइब्रेरी में। किसके लिए करते थे? वो अपने परिवार के लिए नहीं, वो समाज के लिए, हमारे आपके लिए जो किया ये सामने है। बाबा साहब एक बार मीटिंग में जा रहे थे लंदन में, उनका बेटा बीमार पड़ गया और अचानक से जो है उसी समय जा रहे थे लंदन और उससे पानी के जहाज से जैसे गए उधर तो बेटा उनका मर गया। दवा के अभाव में 4 बच्चे उनके दवा के अभाव में मर गए, पैसे नहीं थे, दवा नहीं हो पाता था। जब मर गए तो कुछ दिन गए तो बड़े भाई भागे गए कि हिम तू कहाँ जा रहा, तेरा बेटा मर गया, चलो उसका दाह संस्कार। उन्होंने कहा कि सुने स्तब्ध रह गए, बड़ा आश्चर्य, मतलब उनको ये लगा कि बड़ा शॉक लगा, लेकिन थोड़ा देर अपने को संभले। उन्होंने कहा कि आज मैं अगर लंदन नहीं गया मीटिंग में तो आज जो वहाँ बैठक होनी है उसमें गांधी जी और उनके कंपनी के सारे लोग जो है वहाँ पर जितने दलितों शोषित पिछड़ों के जो अधिकारों को वहाँ हत्या कर देंगे, सारा उलट जाएगा, पलट जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं अपने एक बेटे के लिए मैं इतने करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता। तो ये कहकर चले गए, मीटिंग में चले। और वही सब अंग्रेजों से काफी बहस करते थे, सारी चीजें रखते थे। हमारे समाज के साथ हमारे लोग कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, तब जाकर के सरकार ने जो है हमारी बात मानी, हम लोग को अधिकार दिया। वहाँ से जो बाबा साहब ने दिया है उसको बाबा साहब देखिए बहुत हमारे महापुरुष आए चले गए समझा करके, लेकिन हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब दोबारा आने वाले नहीं हैं, इसलिए बाबा साहब जी ने जो रास्ता दिखाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको जो है शिक्षित बनाया और आगे बढ़ने के लिए उनको जो है अवसर दें। आगे बढ़ेंगे, अपने समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा के बदौलत तो हम लोग यहाँ पर हैं। उनके हम लोग भी तो जो है गाँव के रहने वाले हैं। हम लोग के पिताजी मैंने मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई तो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग सभी लोगों की स्थिति वही है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा लिखा, मेहनत किया, अपने देखा पूर्वजों को, अपने माँ बाप के कष्टों को देखा कि नहीं हमको कुछ करना है, बढ़ना तो पढ़ लिख करके जो भी हम लोग यहाँ तक। इस तरह से मैं यही कहूँगा कि आप लोग आपस में भाईचारा बना के रहिए। देखिए अच्छा संजय वगैरह भाजपा के लोग और संविधान सम्मान समिति के लोग इतना बढ़िया तालमेल से बनाकर चल रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हो रही है। और आपस में इसी तरह से मिलजुल करके रहें, आप लोग भाईचारा बनाएं, आपस में सामंजस्य बनाएं और आगे जो भी आप लोगों के लिए सुख दुख में साथ देता है उसके लिए आप लोग खड़ा रहें। हम इतना ही कहेंगे। बाकी
हम तो पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। फिर दोबारा कभी आना होगा तो फिर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। और बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि अभी हमें देखिए, कभी मैं कुछ और देख कर बोलता, अभी ये कार्यक्रम में और जाना और फिर वहाँ से फिर हम लोग लखनऊ जाना है। पता नहीं लखनऊ 8 बजे 9 बजे रात तक पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे अभी कोई ठिकाना नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि अब हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जान चाहते हैं भी और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चलिए फिर दोबारा अवसर मिलेगा तो हम आपके बीच में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।